नमस्कार, मैं संजीव कुमार आज योगी कथामृत का भाग 3 प्रस्तुत कर रहा हूँ। 14वीं शताब्दी में हुई कश्मीर की संत लल्ला योगेश्वरी एक दिगंबर शिव भक्त थीं। उनके दिगंबर रहने से उनके एक समकालीन व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। अतः उसने उनसे पूछा कि वे नग्न क्यों रहती थीं। क्यों न रहूं? उन्होंने तीखे स्वर में जवाब दिया, मुझे आसपास कोई पुरुष दिखाई नहीं देता। लल्ला की कुछ उग्र विचारधारा के अनुसार जिसने ईश्वर को न जाना हो वह पुरुष कहलाने के योग्य नहीं है। वे लिखती हैं, दुख का कौन सा विष मैंने नहीं पिया, अनगिनत जन्म मृत्यु के फेरों में अपने श्वास नियमन से पिए जाने वाले मेरे प्याले में अब अमृत के सिवा कुछ भी नहीं। मानव सुलभ मृत्यु के अधीन न होकर वे अग्नि में अंतर्ध्यान हो गई। बाद में शोक संतप्त नगरवासियों के सामने वे सुनहरे वस्त्रों में लिपटी जीवंत रूप में प्रकट हुईं, आखिरी पूर्ण परिधान धारण कर। जब अज्ञान के कारण द्वैत भाव रहता है तब सब कुछ आत्मा से अलग दिखाई देता है। जब यह ज्ञान हो जाता है कि सब कुछ आत्मा ही है तब एक अणु भी आत्मा से अलग दिखाई नहीं देता। सत्य का ज्ञान प्रकट होते ही शरीर के मिथ्या तत्व के कारण हुए कर्मों के फल भोगने के लिए शेष नहीं रह सकते। जैसे जागने पर स्वप्न का अस्तित्व नहीं रहता। आदि शंकराचार्य। जो संत उदास रहता है वह व्यर्थ संत है। सेंट फ्रांसिस डी सेल्स। लाहिड़ी महाशय प्रायः कहा करते थे, अपने जीवन के वसंत में यदि तुम ईश्वर को आमंत्रित नहीं करोगे तो तुम्हारे जीवन के शिशिर में वे तुम्हारे पास नहीं आएंगे। सच्चा ज्ञान सदा ही एक शक्ति होता है। पतंजलि साधक को सावधान करते हैं कि परम तत्व के साथ एकाकारता ही एकमेव लक्ष्य होना चाहिए। विभूतियों की प्राप्ति नहीं, केवल चिरंतन दाता को खोजा जाना चाहिए, उसके अलौकिक दानों को नहीं। भगवान उस साधक को कभी दर्शन नहीं देते जो स्वयं उनसे कम किसी भी उपलब्धि से संतुष्ट हो जाता हो। जब योगी अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तब वह अपनी इच्छा के अनुसार चाहे तो विभूतियों का प्रयोग करता है या नहीं करता। वह कर्मों के बंधन से मुक्त होता है, क्योंकि कर्म के लौह कण वहीं आकृष्ट होते हैं जहां अहंकार का चुंबक अभी विद्यमान है। नमस्कार, धन्यवाद। शेष अगले अंक में।